Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम आज इस रीडिंग में जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन भी आपके लिए उतने ही क्रेव करते हैं, उतने ही तड़पते हैं जितना ये आप उनके लिए क्रेव करते हो, प्लस उनकी लेट नाइट एनर्जीज। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम कवर करेंगे, उनकी ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे, साथ ही साथ हम ये आंसर भी लेंगे कि क्या वो भी आपके लिए उतने ही क्रेव कर रहे हैं, क्या वो भी आपके लिए उतने ही तड़प रहे हैं जितना कि आप उनके लिए, जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। तो ये हम चीज़ यहाँ से देखेंगे और बाकी तो सब यहाँ पर जो है मैं बताऊँगी तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएंगी और एनर्जीज। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज बताइए। और प्लीज़ बताइए क्या जितना मेरे व्यूवर्स इस पर्सन को याद करते हैं, जितना मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए क्रेव करते हैं, तड़पते हैं, क्या उतना ही वो भी कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द लवर्स, जेमिनाई, मिथुन राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स सेम साइन है वही, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओके, और किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन सेम साइन है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो कपल्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर कुछ डेट्स भी हैं, कुछ मंथ्स भी हैं, बता देती हूँ। नंबर 8, 12, 9, 6, 13, 14 और 5 और 11, ये डेट्स बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपके पर्सन की। बर्थ मंथ अगस्त, दिसंबर, सितंबर, जून, नवंबर, मई, अप्रैल, ये हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है और शो क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट मैच हो। लेकिन यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी ना जो कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन को बता देता है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन समटाइम्स आप दोनों की बातचीत में ना कुछ ऐसी इश्यूज हो जाते हैं जो कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखता है। चलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की एनर्जी, शिफ्ट की एनर्जी है। ओके, देखो ये पर्सन ना हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपसे शादी की बात करें, शादी से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर से रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैरिज प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं, या आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या इसकी तरफ कोई एक्शन वो ले लें इस बारे में वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, या अपने घर पर बात करो, इस तरीके की बातें आप इनसे बोल रहे थे लगातार। तो मुझे लगता है कि फाइनली इस इंसान ने शायद इस बारे में सोचा है और इन्होंने डिसाइड किया है कि चलो करते हैं बात और देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप सेपरेटेड भी हो तो भी यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर सॉलिड चीज़ आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कि कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल। तो इनकी तरफ से कुछ सॉलिड ऑफ़र हो सकता है, किसी तरीके का बड़ा प्रॉमिस, कमिटमेंट हो सकती है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज रिलेटेड बात करें, इस फ्यूचर से, इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिलेटेड बात करें। अभी तक ये हो सकता है कि ये भाग रहे थे चीज़ों से। आप जब भी सीरियस बात करते थे इस फ्यूचर से, इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिलेटेड आप उनसे बात करते थे, तो ये पर्सन शायद बात नहीं करते थे, बात को टाल देते थे, या इनको जो था
उस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो जाते थे। तो हमेशा आपको यही लगता था कि इंसान क्यों भागता है सीरियस कन्वर्सेशन से, क्यों भागता है फ्यूचर के डिस्कशन से, क्यों भागता है शादी और कमिटमेंट जैसी बातों से। तो हमेशा आपको एक डाउट रहता था और शायद उस वजह से ही हो सकता है प्रॉब्लम्स भी हुई हों आपके रिलेशनशिप में। नाउ अभी ये इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैरिज से रिलेटेड बात कर सकते हैं, मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, उसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। रिग्रेट है यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इन्होंने ना बहुत इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन लिया, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ही फास्ट एनर्जी को बताती है। जैसे कोई इंसान बिना सोचे समझे गुस्से में आकर के या ईगो में आकर के इम्पल्सिव होकर के डिसीजन ले ले। कोई सोचा नहीं है, जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया, गुस्सा आया, दिमाग ख़राब हुआ, ले लिया, और फास्ट एक्शंस, फास्ट डिसीजंस, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिखती है क्योंकि नाइट ऑफ वंस फास्ट एक्शंस और उनको बताती है। अब यहाँ पर रिग्रेट है, इस इंसान को ना रिग्रेट हो रहा है अपने कुछ एक्शंस को लेकर के। हो सकता है पास्ट में इनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हो जिसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि वो फैसले शायद इनके सही नहीं रहे। और कहते हैं ना, आज हम कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो कल परसों कुछ आगे इन फ्यूचर हमें उसका रिज़ल्ट दिखेगा, आउटकम दिखेगा, और हमें समझ आएगा कि ये जो मेरा फ़ैसला लिया था मैंने पास्ट में, ये मेरे फ्यूचर में मेरे लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा। तो इस इंसान का जो भी चॉइस थी, चाहे वो आपसे रिश्ता ख़त्म करना था, बात बंद कर देना था, या कि आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लेना था, तो जो भी इनका फ़ैसला रहा आपको लेकर के, अभी उस चीज़ को लेकर के पर्सन रिग्रेट में है, सॉरी फील करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी, बट रिग्रेट कर रहे हैं ये मैं ज़रूर कहूँगी अपने पास्ट के एक्शन को लेकर के। ठीक है, तो पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस बात का इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमारी चॉइस ही होती है। हम डिसाइड करते हैं कि हमें इससे कैसे बात करना, हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसको चूज़ करना है कि नहीं करना है, हमें इसके साथ कैसे रहना है, ये हमारे डिसीजंस होते हैं। तो इनके जो भी डिसीजंस रहे, चाहे इन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं की, ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, जो भी कहो, ठीक है, जो भी इन्होंने किया उसका रिग्रेट इनको हो रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। ओके, अभी इनका मुझे लगता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, एक टाइम पर इनके पास बहुत कुछ अच्छा था, बहुत खुश थे, और मुझे लगता है कि शायद ये उसी में पागल भी हो गए थे। कई बार क्या होता है ना, जब शोहरत मिलती है ना इंसान को, जब वो अर्न करने लगता है, अच्छा अर्न करने लगता है, अपनी लाइफ में अच्छा करने लगता है ना, तो कई बार दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। उसको लगता है कि अब तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, या अब तो मेरे हिसाब से होगा जो भी होगा, एक ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने इनको दिया भी बहुत, और जब इन्होंने उसकी कदर नहीं की, सही तरीके से उसको यूज़ नहीं किया, देन कहीं ना कहीं ले भी लिया। देखो, अभी मुझे लगता है कि ये इंसान फाइनेंशली अच्छी कंडीशन में नहीं है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने अब पहले इनके पास था तो इसका उन्होंने बहुत घमंड दिखाया, और ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एनर्जी हो कि इस इंसान को ऐसा था कि पैसों से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनको कहाँ पता था कि पैसों से जो है रियल और जेन्युइन कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, जेन्युइन लोग नहीं मिलते हैं पैसों से। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, पैसों को देख के कोई रिश्ता बनाएगा तो वो जेन्युइन होगा नहीं, वो लालच है। तो ये बात शायद इनको देर से समझ आई, लेकिन अब समझ में आ रही है, और इस वक्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है। ये बिज़नेस कर रहे हैं तो मे बी लॉस में है, जॉब कर रहे हैं तो मे बी जॉब छूट गई है, हाँ, क्योंकि ये एनर्जी यही बताती है कि जैसे इनकी जॉब चली गई हो। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि इनकी सेविंग्स जो थी वो भी अभी जा ही रही हैं, लोन वगैरह हो सकते हैं, उसमें इनको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर ये अभी अर्न नहीं करते हैं, जस्ट स्टूडेंट हैं, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी फाइनेंशली
हेल्प की नीड है इनको ना, फाइनेंशियली ये भी प्रॉब्लम में है, पैसों की दिक्कत दिखाई देती है मुझे इनके साथ। तो हाँ, अभी मुझे लगता है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से थोड़े से परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कॉशन की एनर्जी है। ओके, देखो इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता ख़राब हुआ है, या आप दोनों जो अलग हो गए हो, या सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है, उसको लेकर के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जो इस रिश्ते से बहुत जेलस फील करते थे, और किसी की नज़र लगी है, किसी ने ख़राब करवाया है ये रिश्ता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये बोलते थे कि तुम अपने दोस्तों को मत बताया करो, ठीक है, रिश्ते के बारे में किसी को मत बताया करो, किसी से डिस्कस मत किया करो, तुम उसको जो है सीक्रेट रखो, बताओ मत किसी को भी। और आपका ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे बताना है। या फिर आप दोनों में से किसी एक का था कि किसी एक को ऐसा लगता था कि मुझे बताना है, या वो बता ही देते थे, या तो वो ये बता देते थे या आप बता देते थे, ठीक है, या जितने क्लोज थे उनको पता था। तो यहाँ ना मुझे दिखता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हीं की नज़र लगी इस कनेक्शन में, वरना तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा था, हमारा सोल लेवल का कनेक्शन था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे, एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, सडनली चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि बुरी नज़र लग गई है हमारे कनेक्शन को, जिसकी वजह से हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग इस कनेक्शन से मे बी जेलस थे। क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग ना किन्हीं कपल्स को देख के खुश होते हैं कि यार ये कितने अच्छे रिश्ते में, वो हैप्पी के वो होती है, उनकी नज़र वाली नहीं होती है, हाय नहीं पटकते, उनका ये होता है कि यार कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप है, एंड वो प्रे करते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा कनेक्शन हो, हमारी लाइफ में भी ऐसा रिश्ता। और कुछ लोग ना अंदर ही अंदर ना मतलब कुछ अजीब ही फील करते रहते हैं, वो एक वर्ड होता है, मुझे वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर वो इंसान ऐसे फील करते रहते हैं, जैसे हाय डालते रहते हैं, एक बुरी नज़र से चीज़ों को देखना, यार इनका कैसे अच्छा चल रहा है, हमारा तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो आपके पर्सन ने शायद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, या उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, किसी की नज़र लगी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या प्लीज़ बताइए। टुगेदरनेस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना आपके साथ वापस से आना चाहते हैं, एंड पेज ऑफ पेंटिकल ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। सो लाइक अगर आप, जैसे हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे रीडिंग में कि जितना आप उनके लिए तड़पते हो, क्या उतना वो भी आपके लिए तड़पते हैं, जितना आप उनके लिए क्रेव करते हो उतना वो भी करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा क्वेश्चन हमारा ये था, लेकिन जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है गाइस, कि आप अगर इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उनको देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ की तड़प आपके पर्सन को भी है, उस चीज़ के लिए जैसे वो भी क्रेव करते हैं कि वो आपके साथ स्पेशल मोमेंट्स को स्पेंड करें, वो आपके साथ रहें, वो आपसे मिले, वो आपके साथ बैठें, वो आपसे बातें करें, आपके साथ कुछ क्लोज मोमेंट्स उनके बने। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों के लिए वो भी क्रेव करते हैं, वो स्पेशल मोमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं तड़पते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो स्पेशल मोमेंट्स जो हैं वो आएँ, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं शो ना करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी वैल्यू को समझते हैं, वो जानते हैं कि आप कितने ख़ास हो, या आप उनकी लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हो, यानी कि आप उनकी लाइफ में किस तरीके से उनको इमोशनली फुलफ़िल करते हो, वो इस बात को जानते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, कहीं ना कहीं क्रेव तो करते हैं, और मैंने आपको ये बताया भी किस चीज़ के लिए करते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। इम्पेशंस की एनर्जी है। अभी देखो मुझे लगता है कि आपके पर्सन से ना सब्र नहीं हो रहा। एक होता है ना कि कई बार जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो फिर हमसे रुका नहीं जाता, हम रुका। यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी की एक्शन लेने की जल्दबाजी नहीं है,
यहाँ पर है कि इनका मन शांत नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बेचैनी सी, जब इंसान इम्पेशेंस होता है तो क्या होता है, बेचैनी होने लगती है ना उसको, कि लाइक उसका एक जगह पे मन नहीं टिकता, एक जगह पे रुक नहीं पाता, इधर बैठा है तो फिर सोच के फिर खुद को कोस रहा है कि शिट यार ये मैंने क्या कर दिया, फिर वहाँ से उठ के कहीं और गया, अपना माइंड डाइवर्ट करता है, लेकिन नहीं हो रहा है, वही चीज़ें घूम रही है। 5 ऑफ सोल्स, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो निकल के आ रही है ना, या वो है रिग्रेट की एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन रिग्रेट करते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पर बताया था जल्दबाजी में उन्होंने फैसले लिए, जिसको लेकर के रिग्रेट करें, इम्पेशेंस, कोई चीज़ को पेशेंसली डील करते हैं, और एक चीज़ है जिसको हम इम्पेशेंसली करते हैं। इट मीन्स हम जब भी अपना पेशेंस खो देते हैं और जल्दबाजी करते हैं तो भी गलतियाँ होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि धैर्य रख के चीज़ों को करो, जल्दबाजी मत करो। तो इन्होंने भी वही जल्दबाजी की जिसका रिग्रेट सबसे ज़्यादा इस इंसान को हो रहा है, कि आपको इन्होंने खो दिया सिर्फ और सिर्फ इनकी जल्दबाजी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे एक्शन लेने की वजह से। तो मुझे लगता है जैसे आज ये रोते भी हैं अपने उन फैसलों पर, रिग्रेट के साथ साथ ये रोते भी हैं और दुखी हैं, और यहाँ पर अपोलॉजी की एनर्जी आ गई है। तो मैं वहाँ तो नहीं बोल रही थी कि माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वहाँ शो नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ शो हो रहा है कि हाँ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे बहुत जल्दी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। डिसीजन की एनर्जी है। अब ये पर्सन को ऐसा है कि अब ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, अब ऐसे सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे फाइनली कोई ना कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को रेडी कर रहे हैं कि अब रेडी हो जाओ भाई, अब फैसला लेना पड़ेगा, आप बैठ ही नहीं सकते वरना और लेट होगा, और लेट पे लेट होगा तो ये हम पर ही या मुझ पर ही भारी पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है डिसीज़न लेंगे और ये क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, ठीक है, जो भी हुआ, जैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ऐसा लगता है कि हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो ये पर्सन अभी तक नहीं दे रहे थे, या आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, क्लियर करेंगे आपके सामने चीज़ों को, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखो एक और चीज़ है, इस पर्सन को ना एक चीज़ और समझ में आ गई है, यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, हो सकता है सबके लिए ना हो, पर हाँ ये है कि इनको एक बात समझ में आ गई है कि अब अगर आपके पास ये बिना किसी क्लियर माइंड के नहीं आए तो आप इस बार इनको बहुत सुनाने वाले हो, इनको ऐसा लगता है। इसलिए ये पर्सन ना, इनको पता है कि अब अगर मुझे जाना है ना उसके पास में, तो अपना एक फ़ैसला लेके जाना पड़ेगा, क्लियर माइंड लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद इन्होंने पहले भी क्लियरिटी नहीं दी थी आपको, जिसकी वजह से इस रिश्ते ने बहुत सफ़र किया, जिसकी वजह से शायद आज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो इनको पता है कि अब आप इस चीज़ को और ज़्यादा सहन करने वाले नहीं हो, तो इसलिए इस इंसान को ये समझ आ गया कि अब अगर मैं जाऊँ तो एक क्लियरिटी के साथ जाऊँ, और ये आपकी तरफ आएंगे तो एक क्लियरिटी के साथ ही आएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सीक्रेट लव, या लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। बिल्कुल ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना ही आपको प्यार करते हैं ना उतना ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आपके बिना बहुत ही सैड है, आपके बिना बहुत ही उदास है। कभी किंग को इतना उदास देखा है? लेकिन हाँ, आपके लिए पर्सन उदास है, और यहाँ पर वो एनर्जी मैं बिल्कुल कहूँगी कि बिल्कुल जितना आप उनके लिए क्रेव करते हो उतना ही ये भी करते हैं। एंड मुझे लगता है कि इनकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड हो गई है अब, क्योंकि आपके बिना वो खुश नहीं है। अगर आपके ऊपर इनकी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं हुई होती तो वो खुश होते, ठीक है, लेकिन वो अब अंदर से खुश नहीं है, अंदर से हैप्पी नहीं है, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन को आपके लिए, लेकिन उसको उतने स्ट्रॉन्ग वे से ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील करते हैं, या जितना स्ट्रांगली आपको फ़ील करते हैं ना। सी मैं यहाँ कहूँगी कि आपके बारे में सोच नहीं रहे, या आपको फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखती है कि हाँ प्यार है, बट गलती हुई है इनसे, और उस गलती का पछतावा भी इनको हो रहा है। तो गलती तो हुई है,
बट गलती होने के बाद अगर समझ में आ जा रहा है और इंसान उन चीज़ों को ठीक कर रहा है तो कोई बात नहीं, एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गलती हुई है, उसका पछतावा भी हो रहा है, बस अब इनका एक्शन आना बाकी है, इनका आपसे माफ़ी मांगना बाकी है। और ये तब एक्शन लेंगे जब एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको लेकर के, जब ये रेडी होंगे आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, जब ये रेडी होंगे आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए, जब ये रेडी होंगे कि हाँ आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, एक पेनफुल एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। होल्डिंग ऑन, ठीक है, थिंक अबाउट इट, ओके। यहाँ पर ना मुझे ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें बहुत पेनफुल रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना भी डर रहे हो। आप सिर्फ इस पर्सन से नहीं, आप और भी अगर लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं ना, आप उनसे भी डर रहे हो। एंड आपका ये, आपको अंदर से ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है कि यार मैं किसी के साथ इमोशनली फिर से अटैच हूँ, क्योंकि शायद आपने बहुत तकलीफ़ उठाई है इस रिलेशनशिप में, शायद आप बहुत पेन में रहे हो, बहुत पेनफुल रहा है ये इस रिलेशनशिप की एंडिंग जो रही है लास्ट टाइम जो आपकी बातचीत रही, और जिस तरीके से रिलेशनशिप में सेपरेशन आया और जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए हो, शायद ये आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है सब कुछ। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे आप डर रहे हो, एंड यहाँ मुझे लगता है कि अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए हैं, तो शायद अब आप इस पर्सन पे भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इनको लेकर के भी शायद बहुत ज़्यादा डाउट में हो। ओके, बट गाइस मैं ना आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि अपने ना हार्ट चक्र को ब्लॉक मत करो। ठीक है, क्या है ना कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना करो तो ऐसे भी ज़िंदगी नहीं चलेगी। अवेयर रहो, बट ऐसा कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं आपको अकेला कर देगी लाइफ में। तो इसलिए ना अपने हार्ट चक्र को हील करो और ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पर भी, और उम्मीद रखो लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी मत रखो। ब्लाइंडली ट्रस्ट और बहुत ज़्यादा उम्मीदें इंसान को हमेशा तकलीफ़ पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए ना इस चीज़ का ध्यान रखो। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, या आपको फिर से आपका फिर से दिल जीतना चाहते हैं, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेट मी परस्यू यू। देखो ये ना आपको समझाना चाहता है, तो जैसे क्लैरिफिकेशन यहाँ आया था ना, मैं बोल रही थी कि ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना खुद को रेडी कर रहे हैं, या खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि मैं कैसे जाके उसको चीज़ें समझाऊँ कि वो ट्रस्ट कर ले मेरी बातों पे, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, शायद अभी आप उतना ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो जितना आप पहले करते थे। तो अभी उनका ये है कि वो आपको समझाना चाहते हैं, और इस तरीके से समझाना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, इस तरीके से आपके सामने खुद की बात रखना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर बिलीव कर लो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लो। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। देखो ये पर्सन का कहना है कि ये अब आपको और ज़्यादा रुलाना नहीं चाहते, अभी आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते। शायद ये फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, आपको इन्होंने बहुत रुलाया है, और अब इनका ये है कि अब मैं उसे और नहीं रुलाना चाहता, और या अब मैं नहीं और रुला सकता। जैसे कि अब इनके लिए ऐसा हो गया कि नहीं यार, उसकी क्या गलती है इन सब चीज़ों में, वो तो मेरे ऊपर भरोसा करती है ना, या वो तो मेरे ऊपर भरोसा करता है, वो तो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहीं ना कहीं बार बार उसका दिल दुखाया, मैंने कहीं ना कहीं बार बार किसी ना किसी बात से उसको रुलाया है। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, कि आपके पेन को भी अभी समझ पा रहे हैं। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। यस, ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आप उनको कितना चाहते थे, आप उनको कितना प्यार करते हो, और वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो जैसे उस चीज़ का एहसास इस इंसान को हो रहा है, जैसे ये खुद को बोल रहे हैं कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा उसके साथ।
वो बहुत प्योर हार्टेड है, या उसने मेरे साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी, कोई झूठी बातें कुछ नहीं की। वो बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल रही है और उसने कभी मेरा बुरा भी नहीं किया, सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही किया, हमेशा अच्छा बिहेव रखा। और मैं जो उसके साथ कर रहा हूँ ना वो अच्छा नहीं है। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्यों चीज़ें हुई और इस तरीके से क्यों हुई चीज़ें। आई थिंक ये खुद को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं कि मैं यही डिज़र्व करता हूँ, मैं इसी लायक हूँ कि मैं अकेला रहूँ, कोई मेरे साथ ना रहे, कोई मेरा साथ ना दे, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों की मुझे कदर कभी होती नहीं है, अच्छी चीज़ों को मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो मैं इसी लायक हूँ, मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, यही चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए। तो लाइक खुद को ब्लेम कर रहे हैं वो पर्सन, एंड वो कह रहे हैं कि समझ आ रहा है कि मेरी ही वजह से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।